So the question is, a particle of mass m is suspended from a ceiling through a string of length capital L. The particle moves in a horizontal circle of radius r such that r is equal to L divided by root 2. The speed of the particle will be. ठीक है, तो इसको पहले इमेजिन करते हैं, बनाते हैं भाई कि भाई ये सीलिंग है और यहाँ से एक रस्सी L लेंथ की है जिस पर एक पार्टिकल जो है m मास का वो इस प्रकार से लटका हुआ था शुरुआत में। ठीक है, अब क्या किया भैया इन्होंने क्या किया, मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में कब मूव करेगा भाई, ऐसे ऐसे मूव करेगा ना, जल्दी तेज तेज नहीं घुमा रहे हैं। मान के चलो ये पंखे पे लटका हुआ है, पंखे किसी इस पे लटका हुआ है, तो फिर ये मूव कैसे करेगा, तो ये इस प्रकार से मूव करेगा। इसको आपने धीरे धीरे ऐसे मूव कराना स्टार्ट किया तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आपको कुछ मास जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, देगा नहीं देगा, सिंपल सी बात है, इमेजिन हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई मास m है, यहाँ पर है वो। ठीक है, इसको आपने सर्कुलर मोशन में कॉनिकल पेंडुलम नाम से टॉपिक से पढ़ा होगा इसको, है ना। कॉनिकल पेंडुलम नाम से पढ़ा हुआ, दिखाई दे रहा है ना, कॉनिकल पेंडुलम है, कोन की जैसे दिखाई दे रहा है ना। शुरुआत में ये कहाँ था, यहाँ पर था। तो बेटा ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस r हो जाएगी, ये इसकी लेंथ कितनी है, L है। जब ये इस प्रकार मोशन कर रहा होगा, जब ये मोशन ऐसे कर रहा होगा तो क्या होता है बेटा, इसके सारे फोर्स बना दो। नीचे तो लगने वाला है इसका mg, इसके ऊपर आप आके आप बैठोगे, जब स्मॉल m के ऊपर आप जाके बैठोगे, जब वो मोशन कर रहा होगा तो आप जब उसके ऊपर बैठे हो तो आपको फोर्स किधर की तरफ फील होगा, बाहर की तरफ। आपको फोर्स किधर की तरफ फील होगा, बाहर की तरफ। और वो फोर्स कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होती है। यानी इधर कितना फोर्स लगेगा आपको, mv² डिवाइड बाई r। यानी ये आपको वेलोसिटी ही निकालना है ना। अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूँ, अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूँ और इस पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ तो बेटा ये एंगल भी मेरा थीटा ही होने वाला है, ये एंगल भी मेरा थीटा ही होने वाला है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, उसी ट्रायंगल से बस मुझे चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, मगर एक चीज़ और मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आर और एल के बीच का रिलेशन। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये थीटा है, ये एल है और ये आर है। तो थीटा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा और 90 डिग्री वाला हो जाता है बेस, थीटा के सामने हो जाता है परपेंडिकुलर और बाकी बचा हो जाता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों किस में आते हैं, साइन थीटा में। यानी साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा आपका, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। और यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है आपको, r इज इक्वल टू L डिवाइड बाई रूट 2। तो r की जगह L डिवाइड बाई रूट 2 लिखो और L तो नीचे है ही सही, खत्म हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितना हो, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना हो, 45 डिग्री। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल निकाल लो भाई। ये नीचे की तरफ है mg, ये इधर की तरफ है mv² डिवाइड बाई r और ये एंगल यहाँ से बन रहा है 45 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो इसको अगर मैं या तो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा बेटा आपका, mg के बराबर। इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, mv² डिवाइड बाई r के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं फिर से कोई थीटा लगाता हूँ तो ये 45 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, बेस। और ये कितना हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं, ये आते हैं tan थीटा में। यानी tan 45 विल बी इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r डिवाइड बाई mg। तो m से m खत्म हो गया, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा v² और r नीचे g के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका rg, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी, रूट rg। वैसे इसको हम कॉनिकल पेंडुलम के थ्रू नोट्स में अंदर लिखवा देते हैं। ये tan थीटा इज इक्वल टू v² डिवाइड बाई rg उनको याद ही रहता है। थीटा बस यहाँ पर निकालना था आपको 45 और आपका आंसर आ जाता रूट rg। कहाँ दे रखा है भाई रूट rg, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है।